हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है। उसमें हमने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और संधि, स्वर संधि के एक प्रकार सीखा था, दीर्घ संधि और स्वर संधि। 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। तो आज की वीडियो में हम 2 प्रकार कवर करेंगे एंड जो रिमेनिंग तो 2 प्रकार होंगे वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। फिर उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दीर्घ संधि में मैंने आप लोगों को सारे बता दिए थे। इसमें क्या होता है, दीर्घ होता है, जैसे कि बड़ा, जैसे छोटा बड़ा में से बड़ा दीर्घ होता है, छोटी बड़ी में से बड़ी दीर्घ होती है, छोटा बड़ा में से बड़ा दीर्घ होता है। तो ये इसमें जो दीर्घ होता है, किसी भी से आ या ई का मेल हो तो उसे जो बड़ा वाला होता है ना, जैसे बड़ी ई हो जाएगी तो वो होता है इसमें, ठीक है। तो जो दीर्घ होगा वो ही परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होके जो दीर्घ होता है वही हो जाता है। देखिए गुण संधि। अब देखिए गुण क्या होता है, संधि, संधि में क्या गुण। अब इसमें क्या होगा, जो भी उदाहरण होंगे उनमें एक गुण देखेंगे हम, है ना। दीर्घ संधि में मैंने आपको ट्रिक बताई है, हर कुछ बड़ा होगा एंड गुण संधि में गुण होगा। देखिए जैसे कि आ और आ के बाद ई या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं, है ना। तो देखते हैं, देखिए बड़ा आ प्लस ई इक्वल क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, बड़ा आ प्लस ई इक्वल क्या हो जाएगा, ए, है ना, ए डी हो जाएगा। देखिए नर प्लस इंद्र क्या हो गया, नरेंद्र। तो ये गुण हो गया इसका, है ना। अब देखिए छोटा आ प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा, ए। अब इसमें छोटा बड़ा नहीं होगा, इसमें सीधा ए ओ होगा, ए या ओ, है ना। तो छोटा प्लस ई ए, देखिए नर प्लस ई नरेश, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। बड़ा प्लस ई इक्वल क्या हो जाएगा, ए डी। देखिए सब में ए डी ही आ रहा है, ए डी ही आएगा। इसमें क्या लिखा है, आ या छोटा या बड़ा के बाद ई या ई, ऊ या ऊ आए तो तथा ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से ए ऊ और अर हो जाते हैं, है ना। तो देखिए बड़ा और ई मिले तो भी क्या होगा, एड़ी। महा प्लस ई महेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। देखिए अब अगर ओ मिलेगा तो औ वो देखते हैं, चलिए बड़ा प्लस ई इक्वल ए, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। देखिए अब देखिए छोटी बड़ी कहीं तक मिले तो आप ऐसे याद करोगे, छोटा या बड़ा के बाद छोटी बड़ी तक कहीं भी कुछ मिलता है तो वो ए, तो एक गुण रहेगा कि वो ए डी में कन्वर्ट होगा। अगर छोटा के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो वो ओ हो जाता है, ओखली वाला, है ना। और छोटा या बड़ा के बाद ऋषि आता है तो वो अर हो जाता है ना। देखिए गुण संधि का एक गुण, छोटा बड़ा के बाद अगर छोटी बड़ी तक के स्वर आते हैं तो वो एड़ी हो जाता है। और छोटा बड़ा के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो वो ओ ओखली बन जाता है। और छोटा या बड़ा के बाद अगर ऋषि आता है तो वो अर हो जाता है ना। तो बहुत अच्छी इजी बताया मैंने तरीका। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद क्या हो जाएगा, ओ। वीर प्लस उचित क्या हो गया, वीरोचित। देखिए वीर प्लस उचित क्या हो गया, वीरोचित। छोटा प्लस बड़ा ऊ इक्वल ओ। पर धन उपकार परोपकार। हित धन उपदेश क्या हो गया, हितोपदेश। देखिए ओ की मात्रा लग गई इधर, आ प्लस ऊ भी क्या हो जाएगा, ओ। महाधन उदय क्या हो गया, महोदय। आ प्लस ऊ इक्वल ओ, तो महाधन उष्मा क्या हो जाएगा, महोत्सव। एंड महाधन उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव। अब देखिए आ प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, अर। तो देखिए देवधन ऋषि क्या हो गया, देवर्षि। अर आ रहा है पढ़ने में। राजधन ऋषि राजर्षि, अर आ रहा है, राजर्षि। तो ये ऐसे होगा। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पर जैसे जैसे हम और आगे पढ़ेंगे, उदाहरण देखें ना, तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए गुण संधि में हमने पढ़ा गुण, क्या छोटा या बड़ा के बाद अगर छोटी बड़ी तक के कोई स्वर आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ए डी, मतलब क्या हो जाएगा उसके पीछे ए। और छोटा बड़ा के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो वो क्या हो जाएगा, ओ। एंड छोटा बड़ा के बाद अगर र ऋषि आता है तो वो क्या हो जाएगा, अर। ये इसका गुण है। जैसे दीर्घ संधि में था ना,
अगर छोटा आ के बाद छोटी आ रही है तो वो बड़ी ही होगी, छोटा आ के बाद बड़ा आ रहा है तो वो बड़ा आ ही होगा, छोटा आ के बाद छोटा ऊ आ रहा है तो वो बड़ा ऊ ही होगा। ऐसा आ रहा था ना, है ना। या छोटा आ के बाद एड़ी आ रही है तो वो आई ऐनक हो जाएगा, ये इस टाइप से पढ़ा था ना। छोटा आ के बाद ओ ओखली आ रही है तो वो औ औरत ही होगा, ऐसा पढ़ा था ना हमने। तो वही चीज़ है, उसमें वो गुण था, इसमें उसकी दीर्घ संधि की वो परिभाषा थी, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है गुण संधि समझने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, तीसरा हमारा जो प्रकार है वो है वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि की समझेंगे हम। आ या छोटा आ या बड़ा आ के बाद एड़ी या आई ऐनक आए तो आई ऐनक और ओ और औ आए तो औ हो जाता है ना। देखिए छोटा या बड़ा आ के बाद एड़ी आए तो आई ऐनक, है ना। और आई ऐनक और ओ ओखली आए तो औ हो जाता है। देखिए छोटा आ प्लस ए एड़ी आई ऐनक हो गया, एक प्लस एक लोक प्लस असला लोकेशना। देखिए अब क्या कह रहा है, छोटा आ प्लस एड़ी ए आई ऐनक मत धने के मतैक्य धन धन ऐश्वर्य धनेश्वर। देखिए ये बिल्कुल इस जैसा हो रहा है, दीर्घ संधि जैसा। दीर्घ वृद्धि मीन्स भी क्या होता है, बढ़ना होता है, और दीर्घ मीन्स भी क्या होता है, बड़ा। तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी है देखिए इसमें। तो देखिए आ धने अएड़ी, इसमें क्या होगा, छुटी ही कहीं नहीं होगी, इसमें आ या एड़ी मिलेगी, आई ऐनक मिलेगी, या ओखली या औ औरत। छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ का काम नहीं है ना, इसमें छोटा बड़ा आएगा पीछे, है ना। तो बस यही चीज़ें मिलेंगी। देखिए थोड़ी सी डिफरेंट है दीर्घ संधि से, बट होगा सब इसमें बड़ा दीर्घ ही आएगा, है ना। तो देखिए बड़ा प्लस एड़ी आई ऐनक हो गया, सदा धनेप सदैव तथा धनेप तथैव, आधन एड़ी वो सॉरी आई ऐनक महाधनेश्वर महेश्वर, आधन ओ औ बंधन औषधि बनौषधि धन धन ओष्ठ दंतोष्ठ, आधन औ इक्वल औ परम धन औदार्य परमोदार्य, सॉरी ये मैंने गलत लिख दी, परमोदार्य, आधन औ इक्वल औ महाधन औज महोज महाधन औदार्य महोदार्य। आया समझ में। इसमें क्या होता है, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि में थोड़ी सिमिलैरिटी। जैसे दीर्घ संधि में क्या होता है, छोटा आ के बाद जैसे छोटी आ रही तो वो बड़ी ही हो जाएगी, छोटा आ के बाद बड़ी आएगी तो वो बड़ी ही होती है, मतलब एक कोई बड़ा होता है। ऐसे इसमें क्या है, एड़ी आई है ना, ओखली और औ औरत तक ही आता है, पीछे इसमें छोटा बड़ा छोटी बड़ी नहीं आता है। और अगर एड़ी है तो वो आई ऐनक मतलब बड़ा ही होना चाहिए, ओ ओखली है तो वो औ औरत होना चाहिए, ऐसा होता है। जहाँ भी ऐसा मिलेगा ना, हम आगे हम सीखेंगे। अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं, फिर आगे क्या होगा, ओनली एग्जाम्पल गिवन होंगे, हमको फिर पहचानना पड़ेगा कौन सी संधि है, तो हम सीखेंगे वो चीज़ भी, है ना। तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।